आज हम ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और उनकी टीम के साथ बात करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपल एम में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है और एडमिशन जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, ताकि आपकी चिंताएं दूर हो। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस साल ट्रिपल एम में क्या कुछ खास सेवाएं जो हैं वो मिलने वाली है। देखिए, इस साल एडमिशन जो है ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल, हमारा यहाँ ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल भी है, हमारी ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट भी है, यानी कोचिंग सेंटर भी है। इसके अलावा हम इस साल 2 नए प्रोजेक्ट भी शुरू करे हैं, एक ट्रिपल एम प्री स्कूल हीरा कॉलोनी में और एक ट्रिपल एम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो कि CBSE पैटर्न का स्कूल है और वो चंडीगढ़ रोड पे है। अब ट्रिपल एम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और ट्रिपल एम प्री स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी काफ़ी देर की और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल और ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट में जो हमारे एडमिशन है आज से शुरू हो रहे हैं। ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल में आप 7 से लेकर 12 तक का एडमिशन ले सकते हैं, जबकि ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट जो कि कोचिंग सेंटर है उसमें 11th और 12th क्लासेज मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है। ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल में एडमिशन आज से शुरू है, 7 से लेकर 12 तक एडमिशन लिया जा सकता है। 11th 12th में यहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। जो ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का है, इसमें PSC भी, पर साइंस और मैथ चाहे 8th 9th 10th का हो चाहे 11th 12th का हो, वो पंजाब और CBSE का बिल्कुल सेम है। और 11th 12th में पूरे इंडिया में NCERT की बुक्स लगती हैं, तो हमारे ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल में भी NCERT की किताबें लगती हैं, चाहे बोर्ड आपका CBSE हो या पंजाब बोर्ड, किताबें वही रहती हैं। और ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट जो है वो क्योंकि कोचिंग सेंटर है, उसमें हमारे पास कॉमर्स भी है और उसमें साइंस भी है और उसमें कोई भी बोर्ड वाला बच्चा आ सकता है, चाहे पंजाब बोर्ड वाला हो चाहे CBSE वाला, कोई भी बच्चा हमारे पास ज्वाइन आके कर सकता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि ट्रिपल एम में विद्यार्थियों की बड़ी भारी भीड़ रहती है, तो ये कहाँ तक सही है कि इस भीड़ को सच में ये भीड़ होती है या फिर भीड़ को नियंत्रित करने का भी कोई अचूक मंत्र जो है वो भी आपके पास है? देखिए, अब ट्रिपल एम इतने सालों से चल रहा है, अगर उसमें भीड़ है तो कोई कारण तो होगा, पर हमने भीड़ ऐसा नहीं है कि चैनलाइज की हुई है। हमारे पास एक सब्जेक्ट में 3 या 4 क्लासेस, कई बार 5-5 क्लासेस भी इकट्ठी लगती हैं और ये बच्चों के पास चॉइस है कि कौन से सेक्शन में आप जाना चाहते हैं। बच्चा अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि केमिस्ट्री की मान लो 6 क्लासेस लग रही हैं, बच्चा डिसाइड करता है कि पहली क्लास में या दूसरे टीचर, तीसरा टीचर, चौथा टीचर, जिससे बच्चे को अच्छा लगे उससे पढ़ सकता है और बच्चा अपनी मर्जी से। हम स्कूल सेक्शन नहीं बनाते हैं, हम बच्चे सेक्शन बनाते हैं। सो बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी टीचर, जहां उसको कंफर्टेबल लगे, जहां समझ आए, बच्चा वहां से पढ़ सकता है। और हमारी खासियत है कि छुट्टी जैसे मान लो 2 बजे हो गई तो टीचर यहाँ 4 बजे तक बैठे रहते हैं। अगर बच्चे को कोई डिफिकल्टी आए या कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आता तो 2 से 4 तक बैठ के ट्यूशन की तरह पढ़ सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन की तरह पढ़ सकता है और उसके लिए टीचर अवेलेबल रहते हैं। अगर मान लो मॉर्निंग में वो रेगुलर क्लास में एक टीचर से पढ़ा है तो छुट्टी के बाद दूसरे टीचर की हेल्प भी ले सकता है। और 4 बजे के बाद अगर बच्चा घर चला, अगर बाद में भी रुकना चाहे तब भी रुक सकता है, लेकिन 4 बजे के बाद अगर बच्चा घर चला जाता है तो 10 बजे तक व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी डाउट हमारे से पूछ सकता है। और अगर ज़्यादा बड़ा डाउट हो तो हम ऑनलाइन आके भी वो डाउट उसका सॉल्व कर देते हैं। इवन अगर छुट्टियां होती हैं, जैसे आजकल छुट्टियां कुछ काफ़ी हो रही हैं, अगर छुट्टियां भी होती हैं तो हम छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कुछ छुट्टियां देते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जिसमें बच्चे के डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, टॉपिक भी समझाए जाते हैं और कई डिफिकल्ट टॉपिक हम वीडियो तैयार करके बच्चों को देते हैं ताकि वो रेगुलर उसको रिपीट करके देख सके। कहा यह भी जाता है कि रात के 2 बजे तक अगर बच्चे आपसे संपर्क करें तो डाउट क्लियर कर दिया जाता है, क्या? देखिए, 2 बजे तक अगर संपर्क है, 2 बजे डाउट का आंसर तो नहीं दिया जाता है, लेकिन सुबह जैसे हम उठते हैं उसका जवाब बच्चे को दे दिया जाता है। सो कई बार तो हम बच्चा डाउट पूछता है, हम कार रोक के भी उसके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सो वी आर एवर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए कब से कब तक संपर्क किया जा सकता है सर? एडमिशन के लिए 9 से 4 बजे तक किसी भी वर्किंग डे में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फुली एयर कंडीशन स्कूल है, बस फैसिलिटी अवेलेबल है और स्टाफ हाईली डेडिकेटेड है और किसी भी टाइम हमारे स्कूल में ना करने का रिवाज नहीं है। बच्चे ने कुछ भी पूछना है, जब मर्जी आ सकता है, जितनी मर्जी देर रुक सकता है, जब मर्जी टीचर से पूछ सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अब क्रैश कोर्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, क्या ये सच है? ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल में नहीं, लेकिन बिल्कुल मेन रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, उसमें नीट और JEE के क्रैश कोर्स भी 21 मार्च से शुरू होंगे और बच्चों को भरपूर तैयारी करवाई जाएगी नीट और JEE की। और नीट और JEE में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसमें हमारे रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं, अखबार में देखने की ज़रूरत नहीं है। होशियारपुर में कहीं भी चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी चले जाएं, जो भी यंग डॉक्टर्स हैं लगभग 40 साल की उम्र तक, उनमें पता कर लें
मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट रहे होंगे। पैटर्न है वो सीबीएसई होगा या पंजाब स्कूल एजुकेशन होगा? 11th-12th में तो चाहे पंजाब बोर्ड चाहे सीबीएसई सिलेबस सेम रहता है, पर फिर कहूँगा जो ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल है वो पंजाब बोर्ड है, पर क्योंकि हमारा बिल्कुल साथ ही एक गली छोड़ के कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, उसमें पंजाब बोर्ड सीबीएसई कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, आईसीएसई कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है। सो उस पैटर्न से तैयारी उसको करवाई जाएगी। हमारे पास हर तरह के पैटर्न अवेलेबल है। स्कूल में पंजाब बोर्ड है और कोचिंग सेंटर में पंजाब बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई कोई भी बच्चा आ सकता है। और इस बार हम कोचिंग सेंटर में खास शुरू कर रहे हैं श्री एस टाटरा जी, जो बहुत ही लेजेंडरी टीचर हैं होशियारपुर के, और जितने भी टॉप स्टूडेंट उनसे पढ़े हुए हैं वो इस साल हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई कोचिंग ऑफ 9th and 10th। जो 9वीं और 10वीं के बच्चे आईसीएसई और सीबीएसई की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ट्रिपल एम कोचिंग सेंटर या ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट में, जो नारद हॉस्पिटल के सामने मेन रोड पे है। जो आपने भीड़ पूछा ना, भीड़ ऐसे नहीं है, भीड़ चैनलाइज की हुई है। पैरेलली 4, 5, 6 टीचर पढ़ाते हैं सेम क्लास को, तो बच्चा किसी भी क्लास में जा सकता है, कम या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली में। हमारे टोटली कंपटीशन ओरिएंटेड सिलेबस है, साथ में बोर्ड की तैयारी तो होती है। यदि आप सर्वे करके देखोगे सराउंडिंग में, पिछले 10 साल में यदि होशियारपुर में 100 में से 99% जो डॉक्टर बने हैं या अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कोई की है, दैट ऑल बिलोंग्स टू ट्रिपल एम। थैंक यू। हम देखिए, हम ये क्लेम नहीं करते कि हमारे से पढ़ने से बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, पर पुराने रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमेशा काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के कारण हमारी थोड़ी बहुत गाइडेंस लेके वो मैक्सिमम बच्चे कामयाब हुए हैं। ये आप कहीं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और हम एक और करते हैं कि पेरेंट्स को अपडेट रखते हैं, जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट है, बच्चा आया कि नहीं आया, उनको डेली इन्फॉर्मेशन जाती है कि आज आपका बच्चा प्रेजेंट था, आज एब्सेंट था, टेस्ट अगर हुआ तो कितने मार्क्स आए हैं, रिलेटिवली क्या पोजीशन चल रही है बच्चे की। तो अगर फिर कहीं डिफ़िकल्टी महसूस हो, फिर बच्चों को अपने पास बिठा लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ये ऐसे करना है, या उसको पर्सनली गाइड करते हैं, या पर्सनली जो डिफ़िकल्ट टॉपिक उसको दोबारा भी समझाए जाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रिपल एम में किसी भी बच्चे को कभी भी पूछने के लिए पूरी अथॉरिटी होती है, उसको कोई मतलब यही सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कब पूछूं कब आऊं। ठीक है, हम हर वक्त बच्चे के लिए अवेलेबल हैं जी। ठीक है, क्योंकि मेन हमारी डेडिकेशन ही ये है कि अगर कोई बच्चा डिज़र्विंग है तो उसको वाकई ही उस मंजिल पे पहुंचाना हम अपना प्रिय कर्तव्य समझते हैं। और इसीलिए हम हर वक्त जब भी बच्चे का कोई डाउट होता है, वो कभी भी उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि ऑलरेडी सर ने बताया हुआ है कि हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि जितनी भी शिद्दत से हम उस चीज़ को, मतलब कहने का सीधा पंजाबी च भाव ये है कि दिलों काम करते हैं यार। ठीक है, तो बाकी बड़े सालों तो कोशिश ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਔਰ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਚਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ पूरी डिस्ट्रिक्ट का सानू बहुत प्यार मिले है, और अगे भी आप खूब मेहनत ना ही काम करते रहेंगे। और इस बार एक खास अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, जो बच्चे 10th बोर्ड में 90% या 95% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उनको खास स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल स्कॉलरशिप उसको दिया जाएगा, ताकि बच्चे को थोड़ा सा हौसला मिले कि मैंने यहाँ किया है और आगे मैं और मेहनत करूँ।